हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लिसनिंग स्किल, उसके प्रकार और स्ट्रेटेजी। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये बिल्कुल ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। आइए जानते हैं लिसनिंग स्किल के बारे में। इसे हम प्रभावी संचार की पहली सीढ़ी के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें सुनना होता है, क्योंकि हम सुनकर ही बोलना सीखते हैं। आइए हम इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल सीक्वेंस। इट कम्स फर्स्ट इन द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। यह भाषा सीखने का सबसे पहला और स्वाभाविक तरीका है। आइए इसके दूसरे पॉइंट में जानते हैं। इसको हम फंडामेंटल के नाम से जानते हैं। किसका फंडामेंटल है ये? यह नई भाषा में कम्युनिकेशन स्किल की नींव रखता है। अर्थात जब हम सुनते हैं तो कुछ न कुछ सीखते हैं, तो इससे जब हमको लिसनिंग स्किल आएगा तभी हम किसी भाषा को अच्छे से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अर्थात फंडामेंटल बनाता है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन ए न्यू लैंग्वेज। अर्थात ये न्यू लैंग्वेज सीखने में क्या करता है, हमारी मदद करने का कार्य करता है। तीसरा हम जानते हैं ऑरल इनपुट। यह कानों के माध्यम से भाषा को प्राप्त करने का प्रक्रिया है। ऑरल इनपुट को हम क्या कह सकते हैं, भाषा प्राप्त करने की प्रक्रिया। सुनकर हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, अर्थात अपने कान के अंदर लेते हैं और उनका अंडरस्टैंडिंग करते हैं। उसके बाद फिर हम समझते हैं। इट इन्वॉल्व रिसीविंग लैंग्वेज थ्रू द ईयर। कान के द्वारा हम क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं भाषा को। चौथा मुख्य पॉइंट है इसके अंतर्गत कम्युनिकेशन लूप। इसमें एक प्रेषक, एक संदेश और एक प्राप्तकर्ता आवश्यक होते हैं। अर्थात जब लिसनिंग करते हैं तो मैसेज भेजने वाला सेंडर की जरूरत पड़ती है और मैसेज के रूप में हम अपने बातों को व्यक्त करने का काम करते हैं और इसको कोई सुनने वाला चाहिए तो इसमें रिसीवर। इसमें 3 एलिमेंट का होना जरूरी है, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। पांचवा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कॉग्निटिव प्रोसेस। जब लिसनिंग करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ध्वनियों, भाषण, लय और उच्चारण की पहचान करके उन्हें अपने शब्दों और वाक्यों में परिवर्तित कर सकते हैं। इट रिक्वायर आइडेंटिफाई साउंड, स्पीच, रिदम एंड प्रोनाउंसिएशन, द प्रोसेसिंग देम इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंस। जब कोई हम ध्वनि सुनते हैं, किसी का भाषण सुनते हैं या किसी लय सुनते हैं किसी गाने की, तो इसमें हम क्या करते हैं, उनको सुनते हैं। सुनने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अपने शब्दों में हम उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। छठवां पॉइंट है एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय सहभागिता। यह शिक्षार्थियों से सक्रिय ध्यान, एकाग्रता और सहभागिता की मांग करता है। अर्थात जब कोई लिसनर होता है तो उसको एक्टिव होना चाहिए, उनका पूरा फोकस सुनने में ही होना चाहिए, उसका पूरा ध्यान जो है पूरी तरह से सुनने में ही होना चाहिए। तो इसलिए इसको कहा गया है एक एक्टिव एंगेजमेंट। आइए अब हम जान लेते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं। सुनना वह प्रक्रिया है जिसमें हम बोले गए या गैर मौखिक संदेशों को प्राप्त करते हैं, उनका अर्थ बताते हैं और उन पर प्रतिक्रिया देते हैं। सुनने की प्रक्रिया में होता क्या है, कोई भी यदि बातें कही गई है या कुछ संदेश है, उसको हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद उसको हम समझते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सुनकर उसमें क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हम भी अपने विचारों को रखते हैं। तो इसी को लिसनिंग कहा जाता है। लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन एंड और नॉन वर्बल मैसेज। लिसनिंग एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा बोले गए भाषा को मन में अर्थ में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कोई इंग्लिश बोलता है और हम सुन रहे हैं लेकिन हमको इंग्लिश नहीं आता, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसका अर्थ क्या होगा। इसी को लिसनिंग कहते हैं। इसका इंग्लिश देखते हैं। by which spoken language is converted to meaning in the mind. Types of listening. listening के मोस्टली 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है discriminative listening, दूसरा है comprehensive listening, तीसरा है critical listening, चौथा है informational listening। आइए जानते हैं discriminative में क्या होता है। इसमें ध्वनि और शब्दों में अंतर पहचानना मुख्य है। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, संदेश को पूरी तरह समझने के लिए सुनना। इसका मतलब है लिसनिंग टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। तीसरा है क्रिटिकल में, संदेश का विश्लेषण करके मूल्यांकन और निर्णय की दृष्टि से सुनना। तो क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। किसका एनालाइज करते हैं, जो भी बोला जा रहा है, जो मैसेज है उसका एनालाइज करते हैं, फिर उसका हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, और फिर हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, जजमेंट करते हैं। इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग में क्या करते हैं, आइए अब हम जानते हैं। तो कुछ नई जानकारी प्राप्त करने के लिए जब सुना जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, लिसनिंग टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन, नए इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सुनना। हमको कैसे सुनना चाहिए, लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड बेटर, मेक द राइट डिसीजन।
डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। आइए हम इसके मुख्य पॉइंट के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है फर्स्ट डेवलप वेरी अर्ली एज। ये सबसे पहले विकसित हो जाती है, बहुत ही कम उम्र में छोटे छोटे बच्चों में भी लिसनिंग का गुण पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है मोस्ट बेसिक हार्म्स ऑफ लिसनिंग। ये सुनने का सबसे मूलभूत रूप है। डज नॉट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग। इसमें समझना शामिल नहीं है। किसका समझना शामिल नहीं है? द मीनिंग ऑफ वर्ड इन फ्रेजेस, शब्दों और वाक्यांशों के अर्थों को। आखिरी पॉइंट है इसके अंतर्गत द डिफरेंट साउंड दैट आर प्रोड्यूस। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की ध्वनियां प्रोड्यूस होती है, उत्पादित होती है। आइए अब हम जानते हैं कम्प्रेहेंसिव लिसनिंग के बारे में। इसका पहला पॉइंट है इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैसेज। इसमें जो भी मैसेज होता है उसका अर्थ समझना इसमें शामिल है। कोई भी मैसेज को यदि हम सुनते हैं तो उसका हम अर्थ जानने की इसमें कोशिश करते हैं। फंडामेंटल ऑल लिसनिंग सब टाइप। ये क्या होता है? जितने भी लिसनिंग स्किल के सब टाइप है उसका ये मौलिक रूप कहलाता है या फंडामेंटल है। लिसनर फर्स्ट नीड्स एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल। तो जो भी लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसके पास क्या होनी चाहिए? तो वोकैबुलरी होनी चाहिए, शब्दावली और भाषा कौशल उसके पास होने चाहिए, तभी सुनकर वो अच्छे से समझ सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो उनको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखने के लिए सुनता है तो उसे हम इंफॉर्मेशनल लिसनिंग के नाम से जानते हैं। Whenever anyone listen to learn something, engaged इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। जैसे हम न्यूज सुनते हैं तो ये इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में आएगा। समाचार या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो ये इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में आएगा। और इसका दूसरा पॉइंट है लेस एक्टिव टेक्निकल प्रॉब्लम विद कंप्यूटर। क्रिटिकल लिसनिंग। आलोचनात्मक श्रवण का अर्थ है ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, विश्लेषण करना और तर्क के आधार पर निर्णय लेना। क्रिटिकल लिसनिंग मीन्स लिसनिंग केयरफुली, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन रीजन। यदि हम किसी की बातें सुन रहे हैं तो जो कह रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना, फिर उनका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना, उसको समझना, फिर उनके बारे में विभिन्न प्रकार का विश्लेषण करना और कुछ रीजन लगाकर, तर्क लगाकर डिसीजन लेना इसमें शामिल होता है। इसमें रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहले छानबीन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्क्रूटीनी के नाम से जानते हैं। स्क्रूटीनी के नाम से जानते हैं। जो कहा जा रहा है उसकी सावधानी पूर्वक जांच की आवश्यकता होती है। वन नीड टू केयरफुली एग्जामिन व्हाट इज बीइंग सेड। दूसरा है एक्टिव रोल। लिसनर को सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जोड़ना होता है। इसमें जो भी लिसनर है उसको पूरी तरह से एक्टिव होना पड़ता है, एक्टिवली एंगेज विद द कंटेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन। श्रोताओं को संदेश का एनालिसिस और मूल्यांकन करना चाहिए। लिसनर मस्ट एनालाइज एंड जज द मैसेज। जो भी सुन रहे हैं उसके प्रति उसका मूल्यांकन करना चाहिए और साथ ही साथ में उसका विश्लेषण करना चाहिए। आखिरी पॉइंट है रिस्पॉन्स। श्रोताओं को अपनी राय देनी चाहिए। लिसनर मस्ट प्रोवाइड देयर ओन ओपिनियन। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस या उद्देश्य। निर्णय लेना या मेक अ डिसीजन। सूचना के आधार पर चयन करें। फार्मुलेट अ चॉइस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। सूचना के आधार पे हमको उद्देश्य डिसाइड करना चाहिए। सेकेंड, राय बनाना। फॉर्म एन ओपिनियन। अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण बनाना चाहिए। क्रिएट द पर्सनल व्यू पॉइंट। तीसरा है समस्या का समाधान। सॉल्व अ प्रॉब्लम। समस्या को हल करने के लिए जानकारी का उपयोग करना चाहिए। यूज द इंफॉर्मेशन टू एड्रेस एन इशू। आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी टू फोकस ऑन लिसनिंग इन लिसनिंग प्रोसेस। तो ये 3 प्रकार की हो सकती है। पहला बिफोर लिसनिंग, सुनने से पहले। ड्यूरिंग लिसनिंग, सुनने के दौरान। तीसरा आफ्टर लिसनिंग। तो आइए हम प्रत्येक के बारे में चर्चा करते हैं। बिफोर लिसनिंग, श्रोता स्वयं को सुनने के लिए तैयार करे, उद्देश्य स्पष्ट करे, पृष्ठभूमि जानकारी प्राप्त करे। द लिसनर प्रिपेयर देमसेल्व्स टू लिसन, क्लेरिफाई द पर्पस। तो एक अवश्य ही गोल डिसाइड कर लेनी चाहिए सुनने से पहले। तीसरा ऑब्टेन्ड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। आइए अब हम जानते हैं ड्यूरिंग लिसनिंग के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंतर्गत पहला है पूरा ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने चाहिए। दूसरा, मुख्य विचारों और महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहचानना चाहिए। तीसरा, नोट्स ले यदि आवश्यक हो तो। चौथा, बिना बाधा के ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। मेंटेन फुल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। यदि हम सुनते समय पूरी तरह से अटेंशन में रहेंगे और अपनी कंसंट्रेशन बनाए रहेंगे तो हम बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइडेंटिफाई मेन आइडिया एंड की पॉइंट। तो मुख्य जो बातें होती है, की पॉइंट्स होती है, उनको हमको पहचानना चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए। तीसरा, टेक नोट्स। ये यदि आवश्यकता है तो नोट्स बनानी चाहिए सुनते सुनते। चौथा, लिसन केयरफुली विदाउट इंटरप्शन। आइए
आइए जानते हैं आफ्टर लिसनिंग के मेन पॉइंट। सुनी गई बातों की समीक्षा करें। दूसरा, समझ को स्पष्ट करें, क्लेरिफाई द अंडरस्टैंडिंग, प्रमुख बिंदुओं का सार निकाले, समराइज द की पॉइंट, आवश्यक कार्यवाही करें, टेक नेसेसरी एक्शन। तो ये रहा आज की वीडियो। आप सभी को कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।